तो परिमेय संख्या का जोड़ और गुणा का बीजीय नियम जो है, दूसरा नियम पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं क्रम विनिमय नियम को। ए और बी दो परिमेय संख्या है। अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ें, ए प्लस बी को जोड़ेंगे कुछ मान देगा, और बी प्लस ए को जोड़ेंगे वो भी मान देगा, दोनों इक्वल आता है। दोनों इक्वल आता है कैसे? कोई दो परिमेय संख्या हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल, और ए इज इक्वल टू हम लेते हैं 2/3 और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 4/5। दो परिमेय संख्या को हमने लिया, इस दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2/3 प्लस 4/5। एलसीएम हमने लिया 15 हुआ। 3 के पारा में 15 5 बार में आता है 10, अब 5 दिया 12। 5 के पारा में 15 3 बार में आया और 4 दिया 12 हुआ, तो हमारा हो गया 22/15। 22/15 ये हमारा परिमेय संख्या है। अब हम इसको क्या करेंगे? b प्लस ए को जोड़ेंगे। b का मान पहले रखेंगे और a का मान रखेंगे 2/3। एलसीएम लिया 15 हुआ। 5 के पारा में 15 3 बार में 12 प्लस 10 22/15। देखिए क्या होता है कि a प्लस बी जोड़ें या b प्लस ए जोड़ें, दोनों का मान बराबर होता है। तो इसलिए कहता है कि परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम जो है, कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। जोड़ के लिए, गुणा के लिए भी होता है। ए बी का मतलब ए गुना बी बराबर बी गुना ए, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। तो इसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसी को ले लीजिए ए बी, तो इसका मतलब ए गुना बी हुआ। ए का मान आपका है 2/3 और बी का मान है 4/5, तो हो गया 8/15। और आप बी ए को लीजिए तो बी का मान है 4/5 और ए का मान है 2/3, तो 8/15 हुआ। तो देखिए ए बी बराबर बी ए हुआ, तो दोनों परिमेय संख्या इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़िए, 2 + 3 जोड़िए या 3 + 2 जोड़िए, दोनों आपस में इक्वल होगा। 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो और 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 1 कीजिए, गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम हुआ या गुना का क्रम विनिमय नियम, तो ये नियम हुआ। अब आगे पढ़ेंगे उसके